हेलो दोस्तों, आज है 7 जनवरी 2021 और 7 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने जेल वॉलेंटियर वार्डर के रूप में किसे भर्ती करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा बी, पूर्व सैनिक को या रिटायर सैनिक या फौजियों को अब जेल वॉलंटियर वार्डर के रूप में भर्ती किया जाएगा हरियाणा में। आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। हरियाणा की जेलों में बहुत जल्द पूर्व सैनिक मोर्चा संभालेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसको मंजूरी दे दी है। 16 तारीख से 19 जिलों में इंटरव्यू होगा इनके लिए भर्ती के लिए और राज्य सरकार इन फौजी सैनिकों को 1 साल के लिए जेल वॉलंटियर के रूप में भर्ती करेंगी। आपको याद रखना है। अब जिक्र जेल विभाग का हुआ तो ये जेल विभाग मंत्री कौन है? तो रणजीत सिंह हरियाणा के जेल विभाग मंत्री है। इनका चुनाव क्षेत्र रानिया सिरसा है और उनके पास अतिरिक्त विभाग है। बिजली विभाग भी इन्हीं के पास है, जेल विभाग भी इन्हीं के पास है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभागों के मंत्रियों से भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन कह दो या फिर डबल टेकर ट्रेन भी कहते हैं इसको, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और रेवाड़ी जिले में है। ये डबल टेकर ट्रेन क्या है? इनकी एक ट्रेन के ऊपर एक ट्रेन और यानी कि एक मालगाड़ी के ऊपर एक डब्बा और फिट कर दिया जाता है, उसे कहते हैं डबल ट्रेन। आपको याद रखना है। उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी को। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं और किसका उद्घाटन किया इसके साथ। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी कि पश्चिमी समर्पित माल गलियारा जो 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी से लेकर राजस्थान के मदार तक का पड़ता है, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया है। और इस समर्पित गलियारे के हिस्से को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माध्यम से उद्घाटन किया इसके साथ। आपको याद रखना है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने न्यू अटेली स्टेशन से न्यू किशनगढ़ के लिए 1.5 किलोमीटर लंबा विश्व का पहला डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन यानी कि ऊपर नीचे 2 ट्रेन का उद्घाटन किया। आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर पड़ती है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस समारोह में राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहेंगे। न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा हरियाणा और राजस्थान दोनों में पड़ता है और इसी मार्ग पर न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली, न्यू फुलेरा जैसे 3 जंक्शन सहित 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। भी आपको याद रखना। रोजो 1.5 डबल टेकर कंटेनर है वो रेवाड़ी जिले में, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया है? तो हरियाणा के किस जिले में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत जिले में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया गया। इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बता देता हूं। पानीपत सरो हरियाणा ग्रामीण बैंक की शाखा ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता अभियान या कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको याद रखना है। और कार्यक्रम में ग्रामीण जनों को वित्तीय साक्षरता व डिजिटल बैंकिंग की जानकारी दी गई है। इनकी उनको बैंक संबंधी जो भी फ्रॉड होते हैं उनसे बचने के लिए या ओटीपी या इससे वगैरह वगैरह जो भी जानकारी होती है उनकी जानकारी इन ग्रामीण लोगों को दी गई है। अब जिक्र सरो हरियाणा ग्रामीण बैंक का हो तो इसके इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। सरो हरियाणा ग्रामीण बैंक की स्थापना 29 नवंबर 2013 को की गई थी। हरियाणा ग्रामीण बैंक और गुड़गांव ग्रामीण बैंक को मर्ज करके या विलय करके यह बैंक बनाया गया था, सरो हरियाणा ग्रामीण बैंक। और यह बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संपोष्ट या इस द्वारा संचालित किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ही है सरो हरियाणा ग्रामीण बैंक चलता। आपको याद रखना है। और उसका चेयरमैन कौन है? तो प्रणय कुमार मोहती इसका चेयरमैन है और हेडक्वार्टर है रोहतक में। भी आपको याद रखना, सरो हरियाणा ग्रामीण बैंक का चेयरमैन की बात हो रही है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के वृद्धाश्रम और अनाथालय आश्रमों का सहारा बनने के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? तो किसकी नियुक्ति की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों।
इनकी एनसीसी वॉलेंटियर और एनएसएस वॉलेंटियर दोनों की नियुक्ति की गई है आश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथालय आश्रम में जो भी बूढ़े आदमी या औरतें रहती है उनका सहारा बनने के लिए। आपको डिटेल के साथ पढ़ा देता हूँ और ये बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार ने या फिर हायर एजुकेशन ने। डायरेक्टर हायर एजुकेशन द्वारा वृद्धाश्रमों अनाथालयों व ऑब्जर्वेशन होम में रहने वाले लोगों व बालकों को जागरूक करने के लिए नई योजना तैयार की है, जिसके तहत अब कॉलेजों की पढ़ाई कर रहे एनसीसी व एनएसएस के वॉलेंटियर वृद्धा व अनाथालयों का सहारा बनेंगे। सप्ताह में कम से कम 2 दिन उनकी देखभाल को जाएंगे इन अनाथालय या फिर वृद्धाश्रमों में। यह जिम्मा प्रदेश के राजकीय कॉलेज के विद्यार्थियों को सौंपा गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के आश्रमों में पुस्तकालय बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि विद्यार्थियों को जब भी वो बड़े आदमियों से मिलेंगे तो उनको अच्छी तरह से जान सकेंगे और वृद्धों या अनाथालयों के बच्चों का भी हौसला बढ़ेगा या उन्हें में प्यार या विश्वास बढ़ेगा और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी कुछ जानकारी मिलेगी। आपको ये याद रखना है और ये बहुत ही अच्छा काम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बन रहा है? तो किस जिले में बन रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनीपत जिले में प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बन रहा है। आपको याद रखना है। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं मैं आपको। सोनीपत के मूर्थल में बनाए जा रहे प्रदेश के पहले कचरा निस्तारण प्लांट का 80% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। फरवरी से कचरा निस्तारण व कचरे से बिजली उत्पादन का ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। आपको याद रखना है। सोनीपत व पानीपत निगम के क्षेत्र के अलावा इसमें गणगौर, समालखा नगर निकाय के क्षेत्र से निकलने वाले कचरे का भी निस्तारण इसके जरिए होगा। इससे सोनीपत के साथ ही पानीपत जिले के कचरा निस्तारण की समस्या भी हल हो जाएगी। कूड़ा निस्तारण केंद्र में करीब 650 टन कचरे से लगभग 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और जिससे आसपास के 20 गांवों को रोशन किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ बायोगैस भी बनाई जाएगी इसी प्लांट से। और इसका जिक्र हो तो इसी के साथ मैं बता देता हूँ, हिसार की एचयू यूनिवर्सिटी में एक मैग्नाइज्ड एग्री वेस्ट प्लांट भी स्थापित किया गया, जिससे सहायता से भी ये बिजली और बायोगैस बनाई जाएगी। वह भी एशिया का पहला सबसे बड़ा प्लांट होगा जो किसी यूनिवर्सिटी में स्थापित होगा। आपको ये भी याद रखना है। मैंने पिछली वीडियो में करवाया आपको ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के आधार पर केंद्र की ओर से कितने करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की मंजूरी मिली है? तो कितने हजार करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 59,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को। आपको याद रखना है। अब इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री बनवारी लाल ने। तो बनवारी लाल का चुनाव क्षेत्र है बावल रेवाड़ी। बनवारी लाल दूसरी बार बावल से विधायक बने हैं और पिछली बार यह राज्य मंत्री थे और उसके बाद केंद्रीय मंत्री हरियाणा के। आपको याद रखना है। उनके पास विभाग है सहकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, छठे राज्य वित्त आयोग हरियाणा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा राज्य के छठे वित्त आयोग का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर MM गोयल को हरियाणा के छठे राज्य वित्त आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको याद रखना, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो विजय सिंह वर्धन है ये हरियाणा के मुख्य सचिव है और ये 34वें मुख्य सचिव है भी आपको याद रखना है। और ये VS तंवर कौन है? तो हरियाणा वन विभाग के प्रधान सचिव, आपको ये भी याद रखना है। और ये अशोक कुमार को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे व्यापारियों को कितने लाख रुपए तक कारोबार करने के लिए ब्याज शुल्क में 1% छूट दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 लाख। यानी हरियाणा के छोटे व्यापारी अगर एक साल में 5 लाख तक का कारोबार करते हैं तो उन्हें बाजार शुल्क में 1% छूट दी है। और यह 1962 के नियम को दोबारा से तैयार किया गया है और इसी के तहत इन्हें 1% की छूट दी गई। आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय नीति 2020 की सिफारिश लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य राष्ट्रीय नीति 2020 को सिफारिश को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। आपको यह भी याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब आ गया रिवीजन टाइप। हमने जो पहले क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे और आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने जेल वॉलेंटियर वार्डर के रूप में किसे भर्ती करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा पूर्व सैनिक या फौजियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी को, और 1.5 किलोमीटर लंबी होगी है रेलगाड़ी, या फिर जो भी आप प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा रेलगाड़ी की, जो भी फाटक बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले ने डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया है? तो यह चला है पानीपत जिले ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के वृद्धाश्रम और अनाथालय आश्रम का सहारा बनने के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? तो नियुक्ति की गई है ए और बी दोनों की, यानी कि एनसीसी और एनएसएस वॉलेंटियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला कचरा निस्तारण प्लांट बन रहा है? तो यह बन रहा है सोनीपत के मूर्थल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के आधार पर केंद्र की ओर से कितने करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की मंजूरी मिली है? तो यह मिली है 59,000 करोड़ की। और हरियाणा के अनुसूचित जातियों में पिछड़ा कल्याण मंत्री कौन है? तो बनवारी लाल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, छठे राज्य वित्त आयोग हरियाणा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया प्रोफेसर MM गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नीति 2020 की सिफारिश लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वीडियो क्वेश्चन। मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा वन विभाग का नया मुख्य प्रधान संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत से बच्चे ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच आंसर देने के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लिख कर देखते तो आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो आंसर जरूर लिख कर देखा करो या कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, VS तंवर हरियाणा के नए वन विभाग के मुख्य प्रधान या सचिव नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले कौन थी? तो इससे पहले थी अरविंदर कौर, जो पहली महिला थी वन विभाग की, आपको ये भी याद रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके लिए। और विजयवर्धन तो मैंने पहले बता चुका हूँ, ये है मुख्य सचिव हरियाणा के, और ये 34वें मुख्य सचिव, आपको याद रखना है। क्वेश्चन फॉर यू आज का क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र स्थापित होगा? तो किस जिले में स्थापित होगा? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों ये भी कमेंट करना कि दोस्तों मेरा तो ग्राम सचिव का पेपर सिरसा में आया है सेंटर, तो आप भी कमेंट करना कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में है अलग डिस्ट्रिक्ट में है। मेरा तो 10 जनवरी को सिरसा में आया सेंटर HSC ग्राम सचिव का। आप भी कमेंट जरूर करना कि आपका सेंटर कहाँ है, ताकि मुझे भी कुछ पता चल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।